Hello and welcome to Easy UPSC. My name is Amitesh. So friends, I first of all I want to apologize because मैं पिछले 3 या 4 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था बिकॉज यहाँ पे सीवियर नेटवर्क इशू था और जिसके चलते वीडियो अपलोड तो हो रही थी बट वो प्रोसेसिंग के टाइम पे फेल हो जा रहा था। सो दैट्स वाई मैं आज किसी तरह से ये मेक श्योर किया कि वीडियो अपलोड हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो वेटेज है डिफरेंट टॉपिक्स का इंडियन इकोनॉमी में वो कैसा है, क्या पैटर्न रहा है पिछले सालों में, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट होती है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसे आपको कंपल्सरीली पढ़ना है। देखिए इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें कंडक्ट करना चाहता हूँ कि देखिए इस वीडियो के अंत में मैं आपसे कुछ सजेशंस लेना चाहूँगा और आपको कुछ देना भी चाहूँगा। तो देखिए अगर आपका मन होगा तो आप सजेशन सुन लेना, देख लेना, अगर नहीं मन होगा तो आप बस कंटेंट देख के जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। सो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी। तो देखिए मनी एंड बैंकिंग और बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट दैट मीन्स फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज, और उसके साथ साथ फिर आपका एग्रीकल्चर, ये जो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इससे आपके ऑलमोस्ट 60 to 70% क्वेश्चन हर साल फंस जाते हैं इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो देखिए थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले आता है आपका मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग से आपके 2020 में 5 क्वेश्चन, 2019 में 7, 2018 में 9, 2017 में 5 क्वेश्चन, 2016 में 3, 2015 में 4 और 2014 में 5। आप देख सकते हैं हर साल कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं मनी एंड बैंकिंग से। तो इसलिए मनी एंड बैंकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन इकोनॉमिक्स। और इस मनी एंड बैंकिंग जो चैप्टर है इसी से आपका सारा करंट अफेयर्स भी मिलता जुलता रहता है, तो इसलिए आपको इस चैप्टर को पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज। ये भी एक चैप्टर जो आपका है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चंस और आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी इस टॉपिक से कोरिलेट होके आते हैं। तो देखिए 2020 में 6 क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में 3, 2018 में 1, 2017 में 4, 2016 में 8 क्वेश्चन। तो इसलिए इस टॉपिक को भी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आता है आपका नेशनल इनकम एंड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जिसमें जीडीपी वगैरह से जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूछे जाते हैं। तो देखिए 2020 में तो एक भी क्वेश्चन नहीं था, बट 2019 में 4 क्वेश्चन था, 2018 में 3 था, 2017 में एक भी नहीं था। तो इससे भी लमसम 2 या 3 क्वेश्चन लगभग हर सालों में पूछा गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि यूपीएससी जब बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करती है तो सीधे पूछ लेती है कॉल मनी क्या है, लीगल टेंडर क्या है। तो ये नॉर्मली इनसे क्वेश्चन फिर नहीं आते हैं ना। इसके बाद आता है पब्लिक फाइनेंस एंड इन्फ्लेशन। तो देखिए इन्फ्लेशन जो ऐसा टॉपिक है इससे हर साल कम से कम एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। सॉरी। तो देखिए 2020 में 4 क्वेश्चन आया हुआ है, 2019 में 1 क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 में 5 क्वेश्चन आया हुआ है, 2017 में 2 क्वेश्चन और 2016 में 5 क्वेश्चन। तो इस तरह से देख सकते हैं हर साल आपका लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आता ही आता है। इस पब्लिक फाइनेंस में आपका पब्लिक डेट भी हो गया, जैसे कि आता है फिस्कल डेफिसिट हो गया, बजट डेफिसिट हो गया। तो ये जो डेफिसिट है इनसे एक हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। फिर नरसिंगन कमेटी हो गई जो बैंकिंग से रिलेटेड भी है। तो इसे आपको समझना है, जानना है, पढ़ना है, याद करना है, जो भी करना है आप करना पड़ेगा आपको। फिर इसके बाद एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर से 2019 में तो एक भी क्वेश्चन नहीं था, बट 2020 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये काफ़ी क्रूशियल साबित हुआ था 2020 के पेपर में। जिस पर्सन ने, जिस एस्पायरेंट ने इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया था वो मैक्सिमम नंबर में उन्होंने सेलेक्ट भी किया था प्रीलिम्स को, क्योंकि ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस थे 5 जो पूछे गए थे। फिर 2018 में 3 क्वेश्चन, 2017 में 1 क्वेश्चन, 2016 में 3 क्वेश्चन। ना इसके बाद आता है आपका लिबरलाइजेशन प्लस एक्सटर्नल असिस्टेंस। तो इससे 2020 में 2 क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में 3 क्वेश्चन पूछा गया, 2018 में 2 क्वेश्चन पूछा गया। तो इससे भी हर साल लगभग 1 या 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है, गारंटीड है। इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपके सारे सत्र हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसे याद करना ही चाहिए आपको। उसके साथ साथ देखिए पिछले 3 सालों में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, बट उसके पहले 3, 3, 1 इस तरह से करके अच्छे नंबर में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। तो इसे भी आप एक बार याद रखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी आपके करंट अफेयर्स उसको पढ़ लीजिएगा निश्चित तौर पे। ना उसके बाद आता है आपका इंक्लूजन प्लस सोशल सिक्योरिटी। तो देखिए इंक्लूजन में इससे 2020 में 2 क्वेश्चन। तो ये जो टॉपिक है इंक्लूजन प्लस सोशल सिक्योरिटी ये हाईली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है। करंट अफेयर से मान लीजिए कोई गवर्नमेंट की स्कीम है वो उससे पूछ लिया, मान लीजिए डे एनआरएलएम के है उससे क्वेश्चन आ गया, या फिर कोई भी स्कीम है जो फाइनेंशियल डिजिटल एंड सोशल इंक्लूजन को
कि ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने की कोशिश करती है, उससे क्वेश्चन आता है। तो इसलिए आपको इस टॉपिक को मोर और लेस करंट अफेयर से कोरिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। ना इसके अपार्ट फ्रॉम कुछ जो जिससे थोड़े थोड़े एक एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, जैसे कि पॉपुलेशन हो गया, पुअर्टी, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। 2 साल पहले एक क्वेश्चन पूछा था पुअर्टी से, तेंदुलकर कमेटी वगैरह से। तो ये जो मिसलिनियस टॉपिक्स हैं इन्हें मैंने मिसलिनियस में रखा है। इससे क्वेश्चन देखिए 2020 में एक भी क्वेश्चन नहीं था, 2019 में एक क्वेश्चन था, 2018 में 3 क्वेश्चन थे, 2017 में 2 क्वेश्चन था। तो ये रहा आपका वेटेज और कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनको आपको कवर करना ही करना है। ये रहा थोड़ा सा आपको मैंने डिटेल में बताया। अब मैं आपको एक लमसम आइडिया देता हूँ। देखिए ये जो फिगर है ये मैंने आपके मृणाल सर के नोट्स से उठाई है, तो क्रेडिट उन्हीं को जाता है डेफिनेटली। तो देखिए एक जो बुलेट पॉइंट हो गया मनी बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, उसमें देखिए 2020 में 9 क्वेश्चन पूछे गए। मैंने पिछले में केवल मनी एंड बैंकिंग को इंक्लूड किया था, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस को भी इंक्लूड करेंगे तो टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2019 में 7, 2018 में 7, 2017 में 7, 6, 2016 में 6। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इसका भी वेटेज काफ़ी हाई है। फिर इसके बाद बजट और फाइनेंस कमीशन, जीएसटी से एक क्वेश्चन 2020 में, 2019 में एक क्वेश्चन, मतलब इनसे भी अच्छे संख्या में क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आपके बताया था मैंने आपको बीओपी, इंटरनेशनल ट्रेड, तो उससे 7 क्वेश्चन 2020 में, 2019 में 7 क्वेश्चन, 2018 में 4, 2017 में 4, 2016 में 11। देख रहे हैं एक अच्छे संख्या में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए इस चैप्टर को आपको कवर करना ही करना है। इसके अपार्ट फ्रॉम सॉरी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं बीच बीच में थोड़ा आवाज़ कर रहा हूँ अजीब से प्लीज़ इग्नोर करिएगा ना। इसके अलावा सेक्टर्स, जीडीपी, इन्फ्लेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इससे 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन। इसका मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन 2020 में, 2019 में 3, 2018 में 1, 4, 2। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट, तो मैंने ये बुलेट पॉइंट को बता दिया आपका। फिर आगे आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो इससे 2020 में तो एक भी क्वेश्चन नहीं था, बट उसके पहले 2, 6, 4, 3। तो ये रहा आपका टोटल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किस टॉपिक का कितना वेटेज है और पास्ट में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसमें समझने के लिए कुछ था नहीं, बस आपको एक प्रीलिम्स के लिए आइडिया मिल सके और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है रिविजन पर्सपेक्टिव से। नॉट ओनली कि ऐसा करिए कि केवल मनी एंड बैंकिंग पढ़ के चले गए, बाकी कुछ पढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ये स्टेटिस्टिक्स जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये आपके रिविजन में हेल्प करेगा कि अगर आपके पास समय नहीं है, बहुत कुछ चीज़ें कवर करनी होती हैं, तो आप ऐसा करिए केवल इस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आप एक बार रिवाइज और कर लीजिए। बाकी तो आपने पढ़ रखा है, उनसे क्वेश्चन आएंगे तो यू आर कैपेबल टू डू दैट, बट आपने इन्हें और फोकस करके पढ़ा है ताकि इनसे क्वेश्चन अगर आए तो इससे छूटे ना। तो ये रहा। बाकी मैंने बात करी थी स्टार्टिंग में सजेशंस की, तो देखिए मैं कुछ सजेशंस ये देना चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर देख रहा था, बहुत लोग ला रहे थे वीडियो कि कैसे 1 महीने में, 30 दिन में कैसे क्रैक करे यूपीएससी, 15 दिन में कैसे क्रैक करे यूपीएससी। कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी हैं जिनकी मोनोपोली है, वो हर सप्ताह वीडियो लाते हैं कि हाउ टू क्रैक यूपीएससी इन 3 वीक्स, हाउ टू क्रैक यूपीएससी इन 2 वीक्स, हाउ टू क्रैक यूपीएससी इन 1 वीक। अरे भैया, अगर आपने अभी तक अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है तो you are not going to clear this year's UPSC prelims by any hook and crook। आप नहीं कर पाएंगे डेफिनेटली। इसलिए कोई स्ट्रेटजी वीडियो पे ध्यान मत दीजिए, कुछ मत ध्यान दीजिए, कोई चीज़ नया स्ट्रेटजी अपनाने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम नया एक प्लान लाए हैं, 10 दिन का प्लान है, इसमें अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो यूपीएससी क्लियर कर लोगे। प्लीज़ अगर आप मेरी बात मानना चाहते हो, देखिए ये तो आपकी चॉइस है, बट अगर आप मानना चाहते हो तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप किसी भी नए स्कीम, नए प्लान के ऊपर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। मिनिमम 48 या 49 दिन बचे हैं। इन दिनों में आपको बस एक चीज़ पे फोकस करना है, केवल रिवीजन, और कुछ नहीं। आप कुछ नया मत पढ़िए। आप इन स्टैटिस्टिक्स को, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरी वीडियोस देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इन स्टैटिस्टिक्स के बेस पे आप एनालाइज करिए कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और उनको और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। और मैंने और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया जब मैंने डिस्कस किया था 2 मंथ स्ट्रेटजी वीडियो, वो वीडियो आप देख सकते हो जाके, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसके अपार्ट फ्रॉम और कुछ सजेशंस भी आपसे लेने थे। देखिए मेरे पास लगातार ईमेल आ रहे हैं कि सर कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी डालिए। तो देखिए आप मोटिवेशनल वीडियो इन द सेंस कि अब मैं कहीं यूट्यूब से किसी का मोटिवेशनल वीडियो उठाता हूँ, चाहे कोई भी हो गए, बहुत लोग हैं, ओझा सर हो गए, विकास सर हो गए, विकास दिव्यकीर्ति सर हिंदी मीडियम वाले, तो अगर मैं उनका उठाता हूँ तो हो सकता है मेरे ऊपर कॉपीराइट लग जाए, तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ इन सब चीज़ों को। हाँ, लेकिन अगर अब आप लोग और ईमेल करोगे तो फिर तो मुझे लाना ही पड़ेगा। तो आप सजेस्ट करिए कमेंट बॉक्स में कि क्या आप मोटिवेशनल वीडियोस चाहते हैं। अगर आप चाहते होंगे आप ईमेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर चाहते होंगे
अगर मेरे पास कम से कम 10 या 15 ईमेल या कमेंट आए तो मैं लाने की कोशिश करूँगा, देखता हूँ। तो ये रहा कुछ सजेशंस। और देखिए, मैं अभी ये कहना चाहता हूँ कि मैं अब रेगुलर वीडियोस लाऊंगा, बिकॉज नेट की इशू थी और मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था, इसलिए मैं वीडियोस नहीं ला पा रहा था। तो लेकिन अब से रेगुलर वीडियोस आपको मिल जाएंगी, डोंट यू वरी। ऑल द बेस्ट। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तभी से बकबक कर रहा हूँ। आप जाइए पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस। हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू।